बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PC1 न्यूज़। मैं हूं गुलाम दस्तगीर, प्रोग्राम टॉक नाइट के साथ। जी नाज़रीन, टॉक नाइट को एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में लेके आए हैं। काफ़ी गैप आया इस प्रोग्राम में। इंशाल्लाह हम जल्द कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते आपको इस पे जो है लाजमी आपको अपडेट दिया करें इस प्रोग्राम के हवाले से। तो दूसरा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बड़ा अहम टॉपिक है। उससे पहले डेफिनेटली मेरे साथ जो मेरे साथी मौजूद हैं MM हुसैन साहब, उनको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं सर, ठीक हैं आप? जी शुक्रिया जनाब, मेहरबानी। अच्छा, MM हुसैन साहब, बड़े अहम दिन गुजरा, लेबर डे भी गुजरा और आज जर्नलिज्म डे भी है। और इस दोनों को अगर हम कंबाइन करके देखा जाए तो जो जर्नलिज्म डे है उस पर भी हम लेबर डे को जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं। वो इस तरह के, एक जो सहाफ़ी होता है वो भी एक मजदूर है और वो भी अपना पूरा दिन अपने जर्नलिज्म पे काम करता है, मजदूरी ही करता है। वो सारा इसको कंटिन्यू करता है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। तो कितनी अहमियत है इन डेज के हवाले से कि हम इस जर्नलिज्म डे के हवाले से और लेबर डे के हवाले से कितना अहम रोल है सहाफ़ियों का और मजदूरों का, क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी जेडी साहब, आपका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं और PC वर्ल्ड न्यूज़ का कि आपने मुझे दोबारा इस प्रोग्राम में इज़हार ख्याल का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। आज का वाकई मौजू जो है वो बड़ा अहम है और इस हवाले से मैं सबसे पहले लेबर डे जो हाल ही में गुजरा है उस हवाले से बात करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ मेहनत कशों के जो हकूक़ हैं उस हवाले से हुकूमती पॉलिसी जो है वो नाकाफ़ी है। और हमारे जो सयाफ़ी भाई हैं, चूँकि वो भी लेबर के ज़ुमरे में ही आते हैं और वो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक, शाम से रात गए तक जो है वो अपने बाल बच्चों का जो है पेट पालने के लिए मुशक्क़त करते हैं। लेकिन अफसोस, साद अफसोस है कि इस हवाले से मीडिया के लिए और मीडिया वर्कर के लिए हुकूमती सतह पर कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए और उनको सहूलियात के हवाले से भी अब तक जो हैं वो कोई ख़ास इकदाम नहीं किए गए। जो भी हुकूमत आती है वो सिर्फ सहाफ़ियों के दिन के हवाले से वो उनको याद आवरी करवाती है, जबकि इस हवाले से जिस तरह के दूसरे लोगों को हकूक़ हासिल हैं सहाफ़ियों को भी होने चाहिए। और दूसरा कि मेहनत कशों के हवाले से जो हाल ही में दिन गुजरा है उस हवाले से भी हुकूमत ने मेहनत कशों के लिए किसी ख़ास पैकेज का ऐलान नहीं किया। अब मजदूर की जो तनख्वाह है वो 25,000 रुपये से उसको नाकाफ़ी करार दिया है। अब लोगों के महंगाई जो है वो आप देख लें, मेरा ख्याल है कि वो 50-60 हज़ार से एवरेज से ऊपर चली गई है। और ये हमारी भी तजवीज़ है और दूसरी तंजीमों की भी तजवीज़ है कि एक मजदूर की जो माहाना तनख्वाह है वो कम अज़ कम 1 तोला सोने के बराबर होनी चाहिए। और इस तरह हमारे जो सयाफ़ी भाई हैं उनके लिए भी हुकूमत को जो है ना वो ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिनसे सहाफ़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिल सके, उनके बच्चों को तालीम फ्री हो, मेडिकल फ्री हो, इंश्योरेंस फ्री हो और उसके अलावा जितने भी शोबाए हयात हैं उसमें से सहाफ़ियों को तरजीह देनी चाहिए। तो बिल्कुल से आपने तो एक तोला सोना क्या कह दिया कि एक तोला सोना ओवर जो है 2 लाख के ऊपर है। MM हुसैन साहब, अभी तो रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है वो यही है कि 35,000 रुपीज़ जो है वो मिनिमम जो है सैलरी होनी चाहिए। मजदूर की जो तनख्वाह है या सैलरी है, मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि 40,000 होनी चाहिए। देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये ख्याम ख्यालियाँ हैं इन गवर्नमेंट की तरफ से। ऐलानात तो ज़रूर होते हैं लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। आप कितने भी यहाँ पे प्राइवेट अदालत देख लें जाके, वहाँ पे एक आम पर्सन की तनख्वाह अभी भी 15,000 है और वो मजबूर बंदा काम कर रहा है क्योंकि उसने घर का चूल्हा चलाना है, जैसे भी वो घिसा पिटा चला रहा है। तो ये 2 लाख वाला या एक तोला सोने की उजरत वाला तो नामुमकिन है इस मुल्क में। लेकिन MM सर, इसमें ये होना चाहिए कि जो हमारे सहाफ़ी बरादरी है जो इस डे के हवाले से सहाफ़त का आलमी दिन के मौका पर, उनको आपने ऑलरेडी कहा कि चीज़ें कुछ फराहम करनी चाहिए, इंश्योरेंस होनी चाहिए, अच्छी तनख्वाह होनी चाहिए, मेडिकल होना चाहिए, एवरीथिंग एज हेल्थ। लेकिन यहाँ पे ये बात भी तो ज़रूरी है कि अगर सहाफ़ियों को ये चीज़ें मिल जाती हैं तो आया कि सहाफ़ी जो है अपना काम जो है अच्छे तरीके से सर अंजाम देते हैं कि नहीं देते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि सहाफ़ियों को जो है वो ब्लैकमेलिंग या कोई और चीज़ों की आदत होती है और ये
ان پہ ہی کمپرومائز کر کے اپنی جو دہاڑیاں ہیں وہ لگاتے ہیں اور جو ان کی سیلریز ہیں وہ پکی رہتی ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا یہ کہ مزدور کے ساتھ اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں صحافی کا، ڈیفینیٹلی وہ بھی پورا دن کام کرتے ہیں، ان کی بھی نائٹ شفٹ ہوتی ہیں، دن میں شفٹ ہوتی ہیں. تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ اس دونوں پوائنٹس پہ آپ کیسے بولیں گے؟ جی صاحب، بات یہ ہے کہ اس حوالے جو آپ نے بات کی ہے کہ صحافیوں کے جو ہمارے جرنلزم ڈے کے آج دن منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے جو بلیک ازم جو چل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے شعبے میں کچھ کالی بھیڑیں موجود ہیں جنہوں نے ہمارے بہت ہی اس صحافت کو بدنام کیا ہوا ہے. وہ دہاڑیاں بھی لگاتے ہیں، لوگوں کو بلیک میل بھی کرتے ہیں اور کلنگ کا ٹیکا بنا ہوئے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کی تو مجبوری کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر بندہ اگر اس نہج پہ چل پڑے گا تو یہ جرنلزم نہیں ہوگی، یا کوئی اس کو آپ کوئی اور نام دے سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بہتر تو حال یہی ہے کہ ہمارے صحافی بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے حکومتی سطح پر، تاکہ ان کو ایسی نوبت پیش نہ آئے اور ان کو کوئی ایسا دوسرا بھی اختیار نہ کرنا پڑے. جب ہمیں ہمارے گھر پر ہر چیز موجود ہوگی، اچھی تنخواہ ہوگی، تعلیم ہوگی، علاج ہوگا، دوسری چیزیں ہوگی، تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی دوسرا بندہ اس طرح کی حرکت کرے گا. جی بالکل، ایم صاحب نے بالکل کلیئر کیا ہے یہاں پہ. اب دیکھیں گے صحافی جو ہے اب باقی شہروں میں جو ہے، لاہور میں، کراچی میں جو ہے، اور اسلام آباد میں جو صحافیوں کو کالونیاں بھی مل چکی ہیں، لیکن پاکستان فیصل آباد تیسرا بڑا شہر ہونے کے باوجود یہاں پہ ابھی تک وہ صحافی کالونی کا بھی جو کنٹروورسی ہے وہ ابھی چل رہی ہے. تو دیکھتے ہیں فیوچر میں اس کا کیا بنتا ہے. تو میرے ساتھ ایم حسین صاحب نے بڑا اچھا تجزیہ کیا کہ یہاں پر اگر دن کے موقع پر اگر ہم ایک پیغام دیں اپنے گورنمنٹ کو کہ اگر صحافیوں کی جو ہے باقاعدہ طور پر مزدوروں کی طرح ایک کمپلسری جو ہے وہ یہاں پہ ہر ادارے میں تنخواہ لگ جائے، اچھی تنخواہ ہو، مراعات ہو، اور سارا جو اس کو ٹیکسز معاف ہونے چاہیے، اس میں مراعات ہونی چاہیے، تو پھر کیوں صحافی جو ہے بلیک میلنگ کریں گے؟ جب تک ہمیں اچھی مراعات یا اچھی نوکریاں یا اچھی تنخواہیں نہیں ملیں گی تو ہمارے ملک میں جو ہے وہ چاہے کوئی شعبہ ہو، صحافت ہو، مزدوری ہو، اینی تھنگ، میڈیکل ہو، وہ بھی یہاں پہ ہمارے شعبہ جات ہیں، ان میں جو ہے وہ کرپشن کم نہیں ہوگی. اسی امید کے ساتھ ہم اس پروگرام کو کلوز کریں گے کہ اب گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اپنی عوام کے بارے میں، اور اس کے ساتھ جو ایک بہت ہی اہم جو شعبہ ہے صحافت کا، کہ صحافت کا جو شعبہ ہے اس کے جو ساتھ منسلک لوگ ہیں وہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے. مجھے اور ایم حسین صاحب کو اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.